वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश केला ने बताया कि कर्करोग के प्रति जागरूक होकर इससे बचाव किया जा सकता है। कैंसर के क्या है लक्षण और किस तरह से इसका निदान किया जा सकता है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर हरीश केला। आप एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आप ये बताइए कि वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में आज के इसमें देखा कि ओरल कैंसर का प्रमाण काफी बढ़ते जा रहा है, तो आप ये बताइए कि इनिशियल स्टेज में किस तरह के पेशेंट्स कैंसर के प्रॉब्लम लेकर आते हैं, उस बारे में आप बताइए। पेशेंट को कम से कम मुंह में एक अल्सर रहेगा। इनिशियली अल्सर वो जो रहता है छोटा अल्सर रहता है और पेशेंट उस तरफ ध्यान देता नहीं है, और कुछ टाइम समय में अल्सर काफ़ी बड़ा हो जाता है। और ये आपका होता है टोबैको यूज़ करने से, स्मोकिंग और पान, गुटखा, मसाला, खर्रा, ये सब चीज़ें खाने से जो रेगुलर खाता है 10 से 20 साल तक, उसको अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा है। और अल्सर हो गया तो उसमें कैंसर बनने के चांसेस 50% के ऊपर रहते हैं। तो जल्द से जल्द अगर अल्सर रहता है तो उसकी बायोप्सी अपने कर लेना चाहिए कैंसर के लिए। कैंसर को एक लाइफस्टाइल डिजीज माना गया है। देखा गया कि काफी लोग आजकल अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में एक ये व्यसन बन जाता है, और वो आगे चल के ये जैसे तंबाकू हो गई, सारी जो चीजें जो लेते हैं, तो उसकी वजह से उनके इसमें इफेक्ट फैलते जाता है, कैंसर का इफेक्ट फैलते जाता है। तो आप ये बताइए कि दारू से किस तरह का उसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है। अल्कोहल आदमी चालू करता है एज ए एंजॉयमेंट के लिए स्टार्टिंग से, लेकिन बाद में वो आदत गिरने से आदमी उसके अंदर अगर टोबैको भी यूज करता है, वो स्मोकिंग भी करता है, तो कैंसर होने के चांस डबल 100% हो जाते हैं। अगर सिर्फ अल्कोहल लेता है और वो भी एकदम लिमिटेड टाइम में और एकदम मिनिमल अमाउंट में, तो वो रिस्क फैक्टर नहीं है। लेकिन वो तंबाकू, टोबैको, स्मोकिंग के साथ में अगर लेता है तो वो काफ़ी माने हाइयर रिस्क फैक्टर हो जाता है। और उसमें बाकी फिर अपर जितने भी जीआई ट्रैक्ट है, अपना ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इन सब में अल्कोहल का ज़्यादा रोल है कैंसर करने के लिए। अब जैसे किसी व्यक्ति को और कैंसर हो गया तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उस बारे में आप बताइए। ओरल कैंसर में आपको मुंह में अल्सर रहेगा, छाला रहेगा, बाकी कभी कभी दांत दुखना, दांत के नीचे अल्सर हो जाता है, टंग पे, जुबान पे अल्सर आ जाता है, और कभी कभी ब्लीडिंग के चांसेस भी रहता है अल्सर से। और आपको पेन रहेगा, कान में कभी दुखना और जबड़े में भी कभी दुखना चालू होगा। तो ये लोकली एडवांस डिजीज का साइन सिम्टम्स रहता है। जो पेशेंट प्राइमरी स्टेज में आते हैं ओरल कैंसर लेकर, तो आप ये बताइए कि उसको किस तरह से आप लोग डायग्नोसिस करते हैं। पहले तो हम ओरल एग्जामिनेशन कर लेते हैं और उसमें अल्सर किस टाइप का है, भाई पैच है या फिर काफ़ी बड़ा ग्रोथ है, वो देखना हो जाता है। उसके बाद हम उसकी बायोप्सी ले लेते हैं। बायोप्सी की रिपोर्ट जैसे 2-3 दिन में मिल जाती है, उसमें मालूम पड़ जाता है कि कैंसर कौन से स्टेज में है, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। और उसके बाद में उसको एक स्कैन करा लेते हैं, जिसको बोलते हैं सीटी स्कैन। एक नेक का सीटी स्कैन करवा लिया तो उसमें आइडिया आ जाती है कि कैंसर कितना दूर फैला हुआ है मुंह में। तो उस हिसाब से फिर हम लोग आगे प्लानिंग मैनेजमेंट करते हैं। अधिकतर लोगों की टेंडेंसी ये हो गई, जब उन्हें कैंसर कहते हैं अपन शुरुआत में, तो जब बायोप्सी कराने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं तो एक फेयर फैक्टर होता है, तो उसको कैसे क्रॉस ओवर किया जा सकता है, उस बारे में बताइए। अगर अल्सर आता है मुंह में तो किसी डॉक्टर ने अगर बायोप्सी सजेस्ट की है, बायोप्सी बोलो तो क्या है, एक छोटा टिश्यू लेना है अपने को मुंह में से, अल्सर पूरा नहीं निकालना है, छोटा टिश्यू लेके उसका चेकअप करना है। तो बायोप्सी ज़्यादा मस्ट है। अगर किसी भी कैंसर को डायग्नोस करना है तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए, फॉरवर्ड आके पहले बायोप्सी करा लेना चाहिए। अगर इस टाइप का अगर मुंह में कोई अल्सर है, उसको छुपाने से वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद जब उसका ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, तो जब एडवांस स्टेज में जब वो आ जाता है तो किस तरह सर्जिकल की आवश्यकता होती है, क्या कीमोथेरेपी पार्ट होता है, इस बारे में बताइए। अगर ओरल कैंसर अगर एडवांस स्टेज में आता है तो हम लोग सिर्फ ऑपरेशन इसलिए करते हैं अगर वो ब्लीडिंग कर रहा है या फिर कुछ उसमें फंगेटिंग मास हो गया है, तभी हम लोग थोड़ा सर्जिकली डिवेलपमेंट करते हैं। वैसे नहीं तो उसको इंडक्शन कीमोथेरेपी देते हैं हम लोग 6 साइकिल का, और उसके बाद कीमोथेरेपी होने के बाद हम लोग फिर से रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करने के बाद में फिर अगर कैंसर छोटा हो जाता है कीमोथेरेपी देने के बाद में, तो फिर सर्जरी करते हैं। अगर सर्जरी करने के लायक नहीं है तो हम डायरेक्ट रेडिएशन थेरेपी के पास भेज देते हैं। और शुरुआत में यदि कोई दुर्लक्ष करता है, उसको कैंसर डिटेक्ट होता है और वो समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराता, तो कहाँ स्प्रेड और बॉडी के किस ऑर्गन्स में स्प्रेड होने के चांस होते हैं। ओरल कैंसर सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है आजू बाजू अपने जो नेक नोड्स रहते हैं उसके अंदर और लंग में। ये दो जगह है जहाँ पे ओरल कैंसर के चांसेस ज्यादा रहते हैं स्प्रेड होने के। स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर आदमी ट्रीटमेंट कर लेता है तो उसके सर्वाइव के होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 में
अगर थोड़ा भी लेट करता है आदमी तो मेटास्टेसिस यानी लंग में स्प्रेड होने का, बाकी नेक नोड में स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा रहता है। सर यदि एक बार ऑपरेशन हो जाता है वो अपने जैसे ओरल कैंसर का, लंग्स कैंसर का जो बोल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बाद में जो आफ्टर जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो बोलते हैं वो ऑर्गन्स में किस किस पार्ट में होता है? आपका जैसे ओरल कैंसर का अगर हम सर्जरी कर लेते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिवली हम लोग जो है उसको फीडिंग देते हैं राइस ट्यूब से, वो कम से कम 1 महीना फीडिंग देते हैं और उसी के चलते चलते हम लोग रेडिएशन थेरेपी भी दे देते हैं, ताकि जिसके कारण अगर कोई रिस्क फैक्टर है, नोड पॉजिटिव आ गया है, ट्यूमर का साइज बड़ा हुआ है, तो हम लोग सर्जरी के बाद में उसको रेडिएशन थेरेपी देते हैं और साथ साथ में उनको राइस ट्यूब फीडिंग भी कराते हैं, जिसके कारण उसका न्यूट्रिशन हैम्पर नहीं होना चाहिए। सर एक वो समाज में भ्रम भी है कि जैसे कीमोथेरेपी रेडिएशन देने के बाद बाल का उड़ जाते हैं और आगे चल के उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, उस बारे में आप क्या कहोगे? कीमोथेरेपी सभी ड्रग में बाल नहीं जाते हैं, कुछ कुछ ड्रग्स ही है जिसमें एलोपेशिया हो जाता है पेशेंट को, बट कीमोथेरेपी एक कैंसर ट्रीटमेंट का पार्ट है, तो बाल अगर जाते भी है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में आता है पहले प्लान, और कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद में आपको सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी आपको लेना होता है। तो बाल जाना या फिर डायरिया होना या कुछ साइड इफेक्ट जैसे होते हैं एलर्जी वाले, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी आजकल ट्रीटमेंट आ गई है। शहर विदर्भ और अंतरराज्य दर्शक डॉक्टर हरीश केला सर आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपको फोन नंबर और एड्रेस से हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, उसे देख के हमारे जो पेशेंट है, जो दर्शक है, तो आपको लाइव कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, इवन आपकी क्लिनिक में विजिट भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर हरीश केला सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि एक बार ऑपरेशन होने के बाद जब अपन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का जो पार्ट आता तो किस तरह से केयरफुल रहना चाहिए, उस बारे में बताइए। ओरल कैंसर में सबसे ज़्यादा हम लोग जैसे सर्जरी करने के बाद में हम लोग फ्लैप लगाते हैं, हम लोग पीएमसी फ्लैप हो गया और फ्री फ्लैप हो गया, ये दोनों चीज़ें लगाते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमको वुंड का केयर करना है, ओरल कैविटी क्लीन रखना है, उसके बाद में हायर एंटीबायोटिक्स दे के रखना है 3 से 5 दिन, और पेशेंट सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट का न्यूट्रिशन अगर अच्छा रहता है तो पेशेंट का चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं वुंड हीलिंग के। और पोस्ट ऑप में कम से कम 7 दिन तक केयर करना होता है उसकी मिनिमम। बाद में फिर जब से ओरल फीडिंग चालू हो जाती है तो एज ए न्यूट्रिशन इंप्रूव हो गया तो पेशेंट का हीलिंग भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि ओरल कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट पार्ट होता है, तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि ये जो ओरल कैंसर है, आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो ओरल कैंसर ना हो उसके लिए किस तरह से प्रिकॉशंस रखें, उस बारे में बताइए। जितने भी यंग पीपल है या फिर जो भी एल्डरली है, इन्होंने टोबैको, स्मोकिंग और बाकी जो भी पदार्थ है जिसमें तंबाकू आता है, खर्रा हो गया, गुटखा हो गया या फिर सुपारी, पान सुपारी, मसाला हो गया, ये कुछ खाना नहीं है। अगर खाते भी है तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, और 3 मंथली कम से कम चेकअप कराना चाहिए ओरल कैविटी का। और जिसके दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, जिसमें स्टेनिंग हुआ है, दांत क्लीन कर लेना चाहिए, और डेंटिस्ट के पास में जाकर अपना ईयरली और 6 मंथली चेकअप कराते रहिए रेगुलरली। अगर इनिशियल स्टेज में कोई अल्सर मालूम पड़ जाता है तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट करके, जैसे बायोप्सी करके उसका निदान कर लेना चाहिए कि ये कैंसर है कि नॉर्मल ही है। तो इतना मिनिमम अगर करता है आदमी तो भी ओरल कैंसर प्रिवेंट हो जाता है। सर जैसे कि कैंसर को कैपिटल बोला जाता है, एक तरह से अपना वर्ल्ड कैपिटल माना जाता है वो कैंसर को, तो ये कैंसर जो डिजीज है ये काफी अपने आप में हानिकारक ही लोगों के लिए, लेकिन लोग आजकल प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं। तो आप ये बताइए लोगों को आप एक क्या मैसेज दोगे ताकि इससे दूर रहे? सबसे मेन बात तो अपनी लाइफस्टाइल जो चेंज करिए, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना, योगा करना, उसके बाद में खान पान जो है आपका, उसमें जितना भी फास्ट फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और जितने भी रिस्क फैक्टर है जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, बाकी आपका टोबैको और पान मसाला, गुटखा, जो खर्रा जो भी खाते हैं उसको बंद करिए, और ईयरली और 6 मंथली आप अपना एनुअल चेकअप कराते रहिए डॉक्टर के पास में। अगर कोई आदमी इन सब चीज़ों का व्यसन और जिसको आदत लगी है, जो यूज़ करता है, तो इतना भी अगर कर ले वो तो जल्दी कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है सर।